प्रभु रामदेव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वह कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल अमृत वचन, सभी पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। सुनियो संत सुजान दिया हम ए लारे, तुम सुनियो संत सुजान दिया हम ए लारे, तुम सुनियो संत सुजान। और जन्म बह तेरे होंगे, और जन्म बहु तेरे होंगे, मानुष जन्म दुए लारे, तुम सुनियो संत सुजान दिया हम ए लारे, तुम सुनियो संत सुजान। तू जो कहे मैं लश्कर जोड़ूं, तू जो कहे मैं लश्कर जोड़ूं, जाना तुझे अकेला रे, तुम सुनियो संत सुजान दिया हम ए लारे, तुम सुनियो संत सुजान। अरब खरब लगे माया जोड़ी, अरब खरब लगे माया जोड़ी, संग ना चल सीधे लारे, तुम सुनियो संत सुजान दिया हम ए लारे, तुम सुनियो संत सुजान। या तो मेरी सत की नावरिया, या तो मेरी सत की नावरिया, सतगुरु पार पहला रे, तुम सुनियो संत सुजान दिया हम ए लारे, तुम सुनियो संत सुजान। गरीबदास कहे भाई साधो, गरीबदास कहे भाई साधो, शब्द गुरु चित चेला रे, तुम सुनियो संत सुजान दिया हम ए लारे, तुम सुनियो संत सुजान। गरीबदास कहे भाई साधो, गरीबदास कहे भाई साधो, शब्द गुरु चित चेला रे, तुम सुनियो संत सुजान दिया हम ए लारे, तुम सुनियो संत सुजान। एक समय की बात है, एक जीवा दत्ता नाम के, उनको तत्वा भी कहते हैं जी, दो भाई थे ब्राह्मण, और एक शुक्ल तीर्थ नाम का एक गांव था। उस शुक्ल तीर्थ गांव में वो दोनों रहा करते थे। प्रभु के बहुत ज्यादा प्यासे थे। ये आत्मा जब से अपने भगवान से बिछड़ी है तभी से वो उसकी तलाश कर रही है। इसको कोई भी कहीं बता देता है ये भागी जाती है, कोई पहाड़ों पर बता देता है केदारनाथ के मंदिर में, ये वहां भी पहुंच जाती है। कोई बताता अमरनाथ के मंदिर में भगवान मिलेगा, ये वहां भी पहुंच जाती है, चाहे मरे चाहे जिए, क्योंकि इसको मालिक चाहिए, उसके बिना इसका कति गुजारा नहीं है। आत्मा को इतना पता है कि हमारा कोई ऐसे कैसा स्वामी है जो हमें सुख देता है, इसलिए उसकी तलाश में हम झाड़े वालों के पास, की तो पामिष्टों के पास, कहीं किसी मंदिर के में, किसी गुरुजी के पास, कोई जंतर मंत्र, किसी प्रकार का कोई तप व्रत आदि करके हम उसकी तलाश करें।
तो उन पुण्यात्माओं ने प्रभु की तरफ में सभी मंडलेश्वरों के पास गए तो उन्होंने देखा भी जहां भी जाते हैं जो संत बोलता है हमें वो अच्छा लगता है, दूसरे के पास जाते हैं वो उससे भी अच्छा लगता है, तीसरे के पास जाते हैं वो इससे भी अच्छा लगता है। तो हमारी तो बात नहीं समझ में आ रही और कहते हैं पूर्ण संत के बिना जीव छुटकारा नहीं हो सकता। तो पूर्ण संत की हम कैसे पहचान करें? ये मिला जुला ज्ञान सभी का एक जैसा ही लग रहा है हमें। वो कहता है हम पूर्ण है, वो कहता हम पूर्ण है और कोई पूर्ण नहीं है। तो हम इस अपूर्ण और पूर्ण की कैसे भिन्नता का ज्ञान करें? तो उन्होंने अपनी कल्पना कर ली कि हम एक सूखे बट के टहनी को, एक बड़ की सूखी टहनी और अपने आंगन में लगाएंगे, जैसे नया पौधा लगाते हैं गड्ढा बना के, और जिस महापुरुष के चरणामृत से ये हरी हो जाएगी ये सूखी डाली तो हम उसे पूर्ण संत मान लेंगे और तो हमारे ज्ञान गुण तो समझ में आता है। तो उन्होंने इस उद्देश्य से जिन मंडलेश्वरों के लाखों शिष्य थे बड़े बड़े, तो उनके नाम चलते थे, उनके पास गए, प्रार्थना की हम आपका चरणामृत लेना चाहते हैं। तो संत चरणामृत दे देते। उस चरणामृत को लाकर के उस टहनी में डालने लगे। कुछ एक को अपने घर बुला बुला के अपना सत्संग कराते, उनका आदर सत्कार करते, भोजन कराते, चरण धो करके उसमें डालने लगे। ये वर्षों सिलसिला चलता रहा परंतु व्यर्थ रही, वो हरी नहीं हुई वो डाली। एक दिन दोनों भाई बैठकर रोने लगे, जीवा भी और तत्वा भी, अर्थात दत्ता भी कहा। कहने लगे हे भगवान, आपस में वार्ता करते हैं कि भैया ऐसे समय में जन्म हुआ, मनुष्य जन्म भी हुआ और ऐसे समय में हुआ कि पृथ्वी पर कोई संत नहीं और पूरे संत बिन मुक्ति नहीं है। भगवान ये मनुष्य जीवन का मिलना अति दुर्लभ लिखा सदग्रंथों में। दोनों भाइयों ने संकल्प किया है परमेश्वर हम दासों की एक अर्ज सुनो, हमारा अब जीवन समाप्त कर दो मेरे प्रभु, हमें हमारा जीवन श्वास समाप्त कर दो प्रभु, जो शेष हमारा मानुष जीवन बचा है कभी ऐसे समय में देना मेरे दाता कोई पूर्ण संत पृथ्वी पर। ऐसा कह करके वो दोनों भाई बहुत बुरी तरह रोने लगे। पुण्यात्माओं जब तड़फ बनेगी आत्मा को परमात्मा की, इसका बुरा हाल हो जाता है। अभी तक तो हमें नशा है इस काल की भांग का, ये जब उतर जाएगा जब देखना आपने कोई चीज सथाई नजर नहीं आवेगी। परमात्मा कहते हैं क्या मांगो कुछ थिर ना रहा, ये देखत नैन चला जग जाई। कबीर साहब हमें बताना चाहते हैं कि के मांगा भगवान दे, कुछ भी तो सथाई को ना। क्या मांगो कुछ थिर ना रहा, ये देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। आवत संग न जात संगाती, ना तो कोई हमारे साथ आया और ना ही कोई जाएंगे जो साथ जाएगा। और क्या हुआ दर बांधे हाथी, कि जो द्वार पर तूने हाथी बांध लेते थे राजा लोग अपनी प्रभुता दिखाने के लिए, उस राजा के 100 हाथी तो भाई द्वार पर बंधे रहते हैं। एक हाथी का खर्चा बहुत होता है और वो उनकी समर्थता का प्रमाण होता है कि उस राजा के सामने तो भाई 100 हाथी तो वहां बंधे रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये 2 दिन के हाथी, झूठा फोकट राजोर पाट पटेगा अंतरे, सतगुर लगे ना कान न से ये संतरे। के राज और पाट ये फोकट है, व्यर्थ है, अंत में तेरी बहुत विरानवाटी होगी क्योंकि तुझे पूर्ण संत और सतगुरु नहीं मिले। ऐसे जब उन दीवा और दत्ता की दोनों की बहुत
तड़फ बनी, रह रह कर रो रहे हैं, रह रह कर रो रहे हैं। खाना पीना छूट जाता है, आंखों से आंसू से कपड़े भीग जाते हैं। परमात्मा प्रगट हुए। परमेश्वर कबीर साहब उस नगरी में प्रगट हुए और वहां उनके दरवाजे के सामने ऐसे घूम रहे हैं जैसे किसी का घर ढूंढ रहे हो, अजनबी से बनकर। अब जीवा बाहर खड़ा था। जीवा ने बाहर खड़ा देखा तो परमात्मा के दर्शन करते ही आत्मा का खिंचाव बनता है, अपने आप खिंचाव बनता है साधु को देखते ही। तो जीवा को लगा कि जैसे ये संत कुछ विशेष कसक युक्त है, इसके चेहरे से ही कुछ मुझे आभास हो रहा है। अपने भाई दत्ता से आवाज लगाई, अंदर आकर के दत्ता एक महात्मा आया है, आपकी आज्ञा हो तो साधु को घर ले आऊं। अब दत्ता ने कहा कि जीवा रहने दे, दबी दबाई बात नहीं, ये संत नहीं रहे पृथ्वी पर, और कई दिन रोना पड़ेगा, इनके पास खक नहीं है भाई, रहने दे तू। अब जीवा कहता है आपकी आज्ञा हो तो मेरा मन करता है कि इस संत को ले ही आऊं। तो दत्ता ने सोची भाई की आत्मा क्यों मैंने दुखी करी, यूं चाहता है तो भाई ठीक है ले आ, तेरी इच्छा है तो मैं क्यों मना करूं। इतने में परमात्मा वापस फिर आ जाते हैं उसी गली में। जीवा ने कहा कि महात्मा जी ये दास का मकान है, झोपड़ी है, कृपा पद रखिए। कबीर साहब अंदर चले गए, बैठना दे दिया परमात्मा को, जैसा भी घर पर उपस्थित था। एक मुड्डा सा एक सटोल दे दिया, परमात्मा विराजमान हुए और एक तसला ला करके उसमें पात्र ला करके और पैर धोए, सर्वप्रथम चरण धोए। चरण धो करके दत्ता ने कहा जीवा संतों के चरणामृत को कहीं ना डालिए गली में, पौधे में डाल देना कि कहीं भाई को याद ना रहे, इसको संकेत कर दिया। ऐसे वैसे नहीं डालते संतों के चरणामृत को, पौधे में डाल देना। अब ज्यों ही जीवा ने वो पात्र को नीचे उलेड़ा पानी को, डालते ही डालते उसमें हरी हरी कोपल फूट गई, बिल्कुल जैसे नया पौधा उगता है, ऐसे पत्ते सुंदर सुंदर कोपल फूट गई। बोलो सतगुरुदेव की जय। और वहीं से आवाज लगाई कि दत्ता आजा, भगवान मिल गए, आजा प्रभु मिल गए। अब दत्ता गया, क्या बात होगी कि देख ये होगी हरीडारी। दोनों भाइयों ने जाके एक पैर पकड़ दिया और बहुत जैसे बालक रोया करें ऐसे चरणों में गिर गिर कर रो रहे हैं, कहने लगे प्रभु आप कहां छुपे थे, ये मालिक आप पहले क्यों नहीं आई, हमने तो सोच लिया था कि पृथ्वी पर संत नहीं रहे। परमेश्वर ने कहा कि जिसमें इस पर कोई संत नहीं होगा तो आग लग जाएगी इस पृथ्वी पर। हम गुप्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जीवा यहां पर रहना पड़ता है, हमें किसी ना किसी कोने में हम किसी ना किसी रूप में रहते हैं। दूसरी बात है हमें कोई पहचान पावे ना पावे, फिर भी हम अपना कुछ ना कुछ ज्ञान मालिक का अपना ही विषय में अपना स्थान बनाए रखते हैं। यदि मैं पहले आ जाता, आ तो मैं पहले भी जाता, लेकिन तुम्हारा काम बिगड़ जाता। कैसे पुण्यात्माओं, इस शिक्षा ग्रहण करनी हमने इन कथाओं से। उपदेश लेने से पहले आपने जो छानबीन करनी है गुरुदेव के विषय में कर लीजिए। उपदेश लेने के बाद अगर आपके मन में उथल पुथल होती है कि संत पूर्ण नहीं है, कहीं ऐसा ना हो वैसा नहीं है, तो आपकी आस्थाहीन हो जाने से आपका नाम समाप्त हो जाता है। ये तो परमात्मा ने हमें एक ऑप्शन दी है आपको कलियुग के अंदर, पता था उसको कि ये बहुत काम बिगाड़ रखा काल ने, शीघ्र से इनको विश्वास नहीं हो पाएगा, क्योंकि 9 नकली दुकानों पर जाने के बाद प्राणी 10वीं को भी नहीं स्वीकार करता। शीघ्र कहते हैं दूध का जला हुआ लस्सी को भी फूक फूक कर पीता है। तो इस 10वीं दुकान पर जब प्राणी आएगा तो उसकी यही स्थिति हो चुकी होती है। वो सब जगह जा चुका होता है, सैकड़ों
विश्वामित्र जब दिया किया मर्तलोक पियाना, धारे रूप बराहा बाग में ल्याधिम ताना। विश्वामित्र ने एक सुअर का रूप बनाया, जंगली सुअर का। राजा हरिश्चंद्र का एक बहुत कीमती बाग बहुत प्रेम से लगवा रखा था। उस सुअर ने वो सारी बगीची उखाड़ दी, नीचे हुड शरीर अपना मुंह देवे और उथल पुथल कर दे। को जावे नजदीक उस माली ने या उनको खाने भाजे, यानी तीर भी मार लिए, उसका कोई असर नहीं हुआ। तो सब उठ कर राजा हरिश्चंद्र के पास आते हैं। तो हरिश्चंद्र बोल रहा, भाई की बात होगी? कहने लगे, महाराज जी एक ईसा का सूता हुआ रहा है सुअर है, और वो तो सारा बगीचा उजाड़ दिया, और हमने तीर गोली मार के देख ली, उसका असर ना होता। तो कहते हैं राजा हरिश्चंद्र ने खुद घोड़ा पिड़वाया, उसके ऊपर अपना अग्नि बाण लेकर, अगर के बाण लेकर के बैठ गया, और सेना भी साथ चढ़ ली। एकदम राजा हरिश्चंद्र जब आवे से वो सुअर उसमें से निकल कर भाग लेता है। राजा हरिश्चंद्र इतना तेजी से भागता है, सेना तो बहुत पीछे रहेगी, वो आगे चले जाते हैं। वहां जाकर के विश्वामित्र एक ब्राह्मण का रूप बना ले से, और एक लड़की और एक लड़का दो अपनी सिद्धि से तैयार कर देता है। उस लड़की को राजा के पास ले आवे, हाथ जोड़ कर न्यू कैसे, हे राजन, हे एक क्षत्रिय, एक विपर का काम कीजिए। अक महाराज एक यहाँ पर शायर आया था, अकमन ना बेरा शायर सुर का, पर मेरा काम कर महाराज, किधर छुप गया होगा, कित पाओगा तना वो के काम से विप्रवर के एक कन्या है ये, इसका ब्याह करना से कुछ कन्यादान करना चाहिए था, कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा था, आप आगे धन्य है। राजा हरिश्चंद्र आप तो सतवादी हो, आप क्षत्रिय हो, ये गरीब कन्या एक ब्राह्मण की लड़की का ब्याह हो रहा है, इस पे कृपा करिए। तो बोले महाराज जी ठीक से, स्नान कर ले, नहा धो लिया। कहते हैं कि इनका पति कहाँ है, उसको बुलाओ। उसी समय वो लड़का बुला लिया, फेरे करवा दिए। कहने लगे इनको कन्यादान दे, 7 असरपी दे दी। लोग कन्या नहीं कर मांडा, ऐसे नहीं करा। तो वो कहता है हरिश्चंद्र कि तू राजा होकर और 7 असरपी दिखावे, तेने शर्म नहीं आती, तुझे श्राप दे दूंगा। हरिश्चंद्र कहे महाराज नो ना कर, या मैं थोड़ा लेके आया था, जल्दी में था, आप चलो जितना चाहो सो ले लो। कदे वहां मुकर जा, अक नहीं मुकरूंगा, अग लिख कर दे दे। क्या लिखवाओ? अक आपका सारा राज मेरे नाम लिख दे, वह पैसे दे देना तन दे दूंगा। कदे उड़ा जाकर राजापन दिखावा, तो उसी समय लिख दिया कि मैं सर्वस्व अपना राज्य और इसको देता हूं, ब्राह्मण के नाम करता हूं, विपर के नाम। वापस आ जाते हैं, आगे आके राजा को ने बोला बैठ घोड़े पे। घोड़े पे बिठा के अगली तरफ और पाछा वो पंडित जी बैठ गया विश्वामित्र, राजा को गले से पकड़ लिया आगे थे। अब तो मेरा बंधुआ हो गया। अब सैनिकान देखा कि राजा को और एक ऋषि पकड़े बैठा, तीर चढ़ा लिए। राजा ने बोला कि या तीन मना कर दे, क्यों मरुआ है मुझे, ना अपना वचन हार जा। सब उसको कह दिया कि चुप भाई, मारो मत ना, इसका कोई कसूर नहीं है, मैंने लिख कर दे रखा इस टाइम। तो ने बोला इब्राज मेरे नाम हो लिया, बता कितने देगा वो? 70 जो है ना 100 असरफी चाहिए थी, 100 बार। वो बोला वो भी दूंगा। ने बोला कितने देगा? तू हार जा, अपने बच्चन ने कह दे मैं नहीं दे सकता। ना ये नहीं कह सकता, कुमा के दूंगा। कुमा का 100 असरफी इतने 10 साल में भी ना कुमाई जा। ने बोला महाराज हमने बेच दे सारे परिवार ने चल के, तेरे पैसे जरूर दूंगा मां। तो उसी समय रानी को पकड़वा लिया और उसके बाल पकड़ लिया विश्वामित्र। राजा कति नहीं कसक्या, रानी को मतलब राजा को भी बहुत परेशान कर दिया अपनी सिद्धि से। तो फिर भी ने बोला विश्वामित्र के अब भी राजा अपने वचन ने छोड़ दे, मैं दोनों वन छोड़ दूंगा। कहते हैं वो रानी कहती है कि महाराज नजर नजरा में ऐसे ढंग तक कह रही है कि वचन मत हारना, वचन साधन नहीं है, और चाहे जीत मर जाओ पर आप वचन नहीं हारांगे। रानी ने भी ये प्रण करके यानी उसको सहारा दिया। उसको ले जा करके काशी में ले जाता है, अयोध्या में चौकी बिठा दी यानी अपना राज बिठा दिया। अयोध्या में आकर के उसको बेचता, काशी में आकर बेचता है। राजा लड़के को रानी को एक ब्राह्मण ले लेता है हर हीरा नाम का। 50 बाहर के अंदर 50 जो भी असरफी थी या जो न देना था उसके रूप में।
फिर आप जाकर के एक भंगी के पास जाता है। वो कहता है कि तूने मुर्द फरोश का काम करना पड़ेगा। क्या काम है महाराज? कि जो भी आवे मुर्दा उससे कफन उतार लेना ना, उसको 1.25 रुपया लेना है उससे टैक्स का। बोला अच्छा जी ठीक है, अगर छोड़ दिया तो तेरे से ले लूंगा। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। कई दिन तक भूखा बाणा बैठा रहा। एक कहते हैं हफ्ते के बाद वो कालिया नाम का झिमर मुर्द फरोश वो आता भंगी वहां पर, कहता है कि हरिया कहा महाराज तूने भोजन नहीं खा रहा? महाराज आपने भोजन की कही नहीं थी। कहाँ खाऊं? ओ तेरे की, एक दुकान बता दी कि वहां से ले आ और अपना खा लिए, पैसे का हिसाब मैं आप कर दूंगा। तो वहां जाकर के वो क्या करता है, भोजन ले लिया एक व्यक्ति का। इतने में विश्वामित्र आके एक भिखारी का ब्राह्मण का रूप बनाकर कहता कि महाराज मैं भूखा सा, भोजन दीजिए। तो कहने लगा विप्र आधा ले ले, भला हो तेरा सारा दे दे, मैं तो भूखा मरू सू, आधे में काम नहीं चला विप्र राजा महाराज। कहते हैं हरिचंद्र ने वो सारा उठा के दे दिया, नौका न्यू बैठ गया। अगले दिन फिर जावस है 2 आदमियों का ले आया, 3 का। कदे कोई मांगने वाला आ जाए उसको भी देना होता है। अगले दिन फिर आ गया, आके ने बोला महाराज भोजन दो, हम क्या खेती करे हैं आपका आसरा से। कहने लगा विप्र आज बहुत लयास हूं, आधा ले ले। नहीं महाराज सारा दीजिए। इब कबीर साहब कहते हैं वो नरता मुए जो पर घर मांगन जा, अरुण ते पहला वह मरे जो जा मुख निकसे ना। ने बोला ले भाई ले जा। 15 दिन बीत गए, रोटी नहीं खाई, दुर्बल शरीर हो गया। और उधर से रानी आती है पानी लेने के लिए ब्राह्मण का, और उस घाट पर जब वह पानी भरवाई तो उठा को नहीं घड़ा। रानी कहती है कि महाराज ये घड़ा उठवाइए। और न बोला रानी कमाल कर रही है तू, ब्राह्मण के घड़े का एक भंगी हाथ लावे, मेरे बस का नहीं, इसमें अंदर बढ़कर उठा ले पानी का मां बढ़कर। यहां थोड़ी सी विपरीत कथा हमने सुनने को मिला करती थी कि घाट पर रानी पानी लेने गई थी कुएं पर, और वहां पर यह भी आ गया था पानी लेने के लिए। नहीं, ये गलत है। गरीबदास महाराज ने जो लिखी है वो सत्य है, क्योंकि इन लाखों वर्ष पहले की रामायण भी जो की तो मिलती है बंदी छड़ की। तो वहां पर रानी आई थी पानी लेने की खातिर। तो हरिचंद्र ने कहा कि अंदर पानी में डुबकी लगा करके घड़ा उठा लीजिए। घर आ जाती है। कुछ दिनों के बाद लड़का रोहतास उस पंडित जी की खातिर फूल लेने जाया करता था। वो रोजाना फूल ला करके पंडित जी को दिया करता था। वो अपने देव के ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर पूजा किया करता था। एक दिन कहते हैं रोहतास फूल लेने के लिए जावा है, विश्वामित्र वहां पर एक सर्प का रूप धारण करके वो छोरे को डस लेता है। तो पड़ा पड़ा रोहतास ने कहा ऐसा कि माड़ी मेरी मां ने जिक्र ना करिए भाई, पंडित जी ने बता दे जाकर। वो भाग्या जावस है। अब पंडित जी चाड़ा हो गया कि हो गया कि वो लड़का किसका था भाई, रोहतास नाम बतावस है, और वो तो सांप ने डस लिया और मर गया भाई। उसी समय भाग लेता है वो हरिहर पंडित जी हर हीरा लाल का। और इतनी सुन ली उस लड़की ने भी, यानी उसकी मां ने भी, रोहतास की ने, कि छोरे का तो सर्प लड़ गया। वह भी भागी आवस। बुरी तरह वो ब्राह्मण छोरे ने छाती लाकर रोया है बेटा कौन हुई रोहतासिया। तो कहते हैं रानी ने बोली महाराज पिताजी रोआ मत ना, ये ताने जाने हंस है, क्यों चिंता करते हो। उस मां ने उस ब्राह्मण का ढाढ़स बढ़वाया कि ये तो आना जाना खेल से, रो मत ना महाराज, हम सब ने जाना से, हमारे साथ होनी थी सो होगी, कोई बात नहीं। अब वहां से लेकर के वो लड़के का कफन उसके ऊपर लपेट के कपड़ा चल देती है। अब गरीब की गेला कौन जा, हरी हीरा और 2-3 जने वो जाते हैं। जाकर के मर्द घाट पर लुटा देती है। फूकण की तैयारी करे से इधर उधर से लकड़ी तैयार करके। तो इतने में हरिया आ जाता है। हरिश्चंद्र कैसा कि माई वो दे टैक्स 1.25 रुपया काट।
तो वहां पर वो कहती है कि महाराज ये आपका बेटा रोहतास है, अग मेरा कोई पुत्र नहीं है, और मैं आपकी रानी सू, कोई पुत्र नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं, 100 रुपया दे दे। जो बोली चाला कर रहे हो कि यहां पर मैं किस पहले आऊं, इस नगर में मैंने कोई जानता भी कोई ना, और ना मेरा कोई भाई। इतनी कहकर रो पड़ती है, कहने लगे आड़ा ये को नहीं चल है, 100 रुपया दे दे, मैं नौकर प्रयास हूं आज। तो वो कहती है कि मेरे पास पैसा नहीं, कफन उतार लेता है, और नो कहकर वह पागल हो जाती है, और उस लड़के की लाश को पानी में डाल देता है। वह रोती हुई सिर पागल होगी, अकीब रह भी के गया, पति विमुख, पुत्र है नहीं, पागल होगी, सिर के बाल पाड़ती हुई। और फिर विश्वामित्र ने क्या करा, एक अंधी चला दी, जंखाड़ चला दिया। कौन जावा गरीब की गेला, सब आप अपने घर न टल गए। वह जाकर के एक मंडी में सिर छुपा लेती है, पड़ी पड़ी रोए, बेहोश हो जाती है। उधर से विश्वामित्र ने क्या करा, एक बहुत बड़े अधिकारी का लड़का एक बाघ का रूप बनाकर, चीते का रूप बनाकर छोरा मार दिया, पाट दिया और भाग गया लेकर के। वो ढूंढ पड़ी, जब वो विश्वामित्र ही दूसरा रूप बनाकर कहता है कि आजो मैं बताऊंगा थारे छोरे ने एक डायन ने खा लिया। और क्या करा विश्वामित्र ने, एक पशु की को खत्म करके और उसका आगे उसके हाथ पांव खून खान लगा के घेर दिया, और उसके मुंह का खून लगा दिया। बेहोश पड़ी थी वह रोहतास की मां तारावती। तो सारे उस राजा को, नवाब को, अधिकारी को, सैनिकों को लेकर के वो विश्वामित्र उस मंडी में ले जाकर दिखावा से कि यह पड़ी डांड और हाथ मुंह तलिए खा, और ये बाकी हाड हुड पड़े से। उसी समय कहता है राजा के बुलाओ हरिचंद को, जल्लाद को, इसकी शर्त उतार दे। कालिया को कहा कि कालिया इसका सिर उतरवा दे, क्योंकि वो सारे काम उन्हीं से जल्लाद रूप में भी वही क्या करते थे। उसी समय राजा हरिचंद्र को, क्यों नौकर था वो कालिया का, कि हरिया कि हाँ महाराज, किस डांड का सिर काट दे। अभी महाराज पकड़ कर बाढ़ और तलवार ने मारने लग गया। पीछे से भगवान विष्णु ने तलवार पकड़ ली। ने बोला हरिचंद सफल हुआ। कौन सा भाई, कि भगवान विष्णु। अकन्यो नहीं, भगवान बहुत दिन हो गए छुप कर रहते ने, सामने आ जाओ ना, छोड़ दो तलवार ने, प्रगट सामने आ जाते हैं। कि मांग हरिचंद के मांगा है, कि महाराज जब दर्शन हो गई मांगन ने भी के रह गया मेरे पास, कि फिर भी मांग भाई। अक आप पक्का वचन भर लो, कदे फिर जाओ। अक वचन भर लिए। ने बोला सारी काशी पार होए, और या बांदी जीवित हो, ठीक हो, और इसका छोरा जीवित हो जा, और विमान में बैठ कर जा, यहाँ के काशी के पशु और पक्षी भी स्वर्ग में जाने चाहिए। बोल तेरी के सलाह से। ने बोला तथास्तु, सारे स्वर्ग में जाएंगे। बोल सतगुरुदेव। तो महाराज कहते हैं कि जिस नगरी में साधु रहते हैं वो नगर भी अमान है, अमर है। ऐसे प्यारे संत जिसमें रहते हैं वो सारी नगरी को पार कर दिया करते हैं। तो यहाँ का ये थोड़ा सा आपको वर्णन ध्यान से सुनोगे जो समझ में आओगा। महाराज की वाणी बहुत प्यारी है। विश्वामित्र अर्ज करे वो का को दुखदाई, सुर नर मुनि जन देव सबन ने चुगली खाई। गरीब सब करें सभी कहें ऋषि देव, हरि चंद दो डगाई। विश्वामित्र आण बीड़ा जो लिया उठाई। गरीब आबिया त्रास दीजिए हमरे ताही। पकड़ लियावा हरिचंद पलकवा ना ढील लगाई। गरीब जब दही दो त्रास कह भगतन के ईसा। हरिचंद सत डगाई लाइयो विश्वे बीसा। गरीब विश्वामित्र जब किया मृत लोक पियाना। दरे रूप बरा बाग मिला धिंग ताना। गरीब माली कर फैलाद गए राजा के आगे। खोजा बाग बरा राजा सोता जब जागे। गरीब सेना चढ़ी शताब नकीब पुकारे नीके। राजा कर स्नान संजम सेवा और टेके।
गरीब राजा पैर पोशाक अगर के बाण मंगवाए, हरिचंद चढ़े शिकारे अंत ताजी पेड़ुआए। गरीब निकल्या बाग बरा चला राजा के आगे, 10 योजन पर जा भये पंडित बेतरागे। 10 योजन पे 40 कोस का ऊपर जाके और पंडित बन गया। गरीब राजा बूझे देव यहाँ एक सावज आया, 10 योजन पर आन यहाँ उन बदन छपाया। गरीब खोदे वृक्षा बाग सकल फूलन की बाड़ी, सेना रहेगी दूर हरिचंद गए अगाड़ी। गरीब पंडित बोले बैन सुनो राजा रणधीरा, तुम सावज की गैल हुए लागी बहु पीरा। गरीब तुम राजा हरिचंद उदय और अस्त बेचाले, कर तर्पण स्नान बंदगी बरिया टाले। गरीब राजा ताजी बांध वृक्षों दीन्या, तन से कपड़े काट तट स्नान जो कीन्या। ताजी घोड़ा को कहते हैं, वृक्ष के बांध के स्नान किया। गरीब विश्वामित्र बेग उपाई कन्या कवारी, तुम राजा हरिचंद मैं हूं भिक्षक भिखारी। एक लड़की बनाई। गरीब बोले हरिचंद राव चलो तुम अयोध्या नगरी, हम जाते हैं पंथ लगे नीमा सिर पगरी। गरीब सुन राजा हरिचंद ये अक्षण भंगुर है काया, 10 योजन का पंथ चले कद अयोध्या राया। कि अक्षण भंगुर शरीर है महाराज। राजा कहता है कि महाराज वहां ले चलो कन्या ने, काशी में खूब धूमधाम से शादी करूंगा अपनी बिटिया की। अकना ये तो अक्षण भंगुर शरीर है कि बेरावड़ती रहे किनारे नहीं भाई, ईब करे तो कर दी। गरीब भोजय हरिचंद राव कहाँ कन्या वर स्वामी, ढूंढो वर विधि साध बोले अयोध्या धामी। गरीब यहाँ लड़का स्नान करे नदियों तट तीरा, साहा राख्या सोच बिलम्ब की जय नहीं बीरा। गरीब लड़का उग्र नंद नाम कन्या दासी हर बाई, 12 वर्ष बितंत जन्मगत हुई सगाई। कि इनकी बचपन तक सगाई होगी थी, इब इनका ब्याह बाकी रह रहा। गरीब खोटी सूतपुरा अग्नि होतर जब कीन्या, लड़का उग्र नंद नाम बुलाई जब फेरा देना। गरीब राजा अब कुछ कीजय दान कना हल सुफल तुम्हारा, कन्या वर आशीष सही हरिचंद आधारा। गरीब 7 असर पे दान देई कन्या नहीं कर मांड्या, पंडित भया करो दे राजा के नहीं तू डांड्या। उस लड़की ने 7 असर पे देनी चाहिए, लेकिन कन्या ने हाथ नो नहीं करा। तो छो में आगे गुस्से में आके विपर जी कि तू किसने राजा बना दिया। लड़की का तो कन्या का मनोकामना पूर्ण नहीं कर रहा बेचारी का, तो तू काहे का राजा है। हरिचंद बोले बैन मिसर ये लीजे घोड़ा, अयोध्या माल अपार यहाँ मैं लाया थोड़ा। गरीब तन मन धन लिख दे वहीं चल कर ले हूँ, और कन्या वर मर जाम तो ही मैं श्राप ही दे हूँ। अगर तने यह बात तो फिर गया ना, फिर तुझे श्राप दूंगा। गरीब सतवादी हरिचंद लिखत कुछ ढील न लाई, तन मन धन सर्वस दिया कन्या के ताही। गरीब ऐसे छल बल कीन छले हरिचंद राजा, बांध मसक अड़ाई गढ़ बिच डाला फंडा। गरीब मिसर लिए असवार राव आगे धर लीन्या, पंडित को के दोष मही सर्वस लिख दीन्या। आगे बिठा लिया पकड़ कर रकाब ने बोला यहाँ बैठ जा। बोलो वाला अब तुम मेरे अधीन हो चुका है। गरीब सेना पहुंची आई मिसर को मारन लागे, राजा हारो वचन दिए क्यों दान अभागे। इब राजा सेना चढ़ गई मारन खातिर। राजा ने बोला ओ विश्वामित्र कि इबी भी फिर जा तुम बेच सकते, तने छोड़ दूंगा। अगना फिर इन्हें रोक दिए। गरीब देश देश के भूप जलेब चले हैं तेरी, इनको लो मैं बांध सही तब जननी मेरी। गरीब छत्रपति सब बांध लिए घोड़ों से कूदे, और बाजे तलब निशान पड़े राजा के मुंदे। राजा जो हार जाता है अपने तबलों को अपने झंडों को नीचे न कर देता है कि मैं हार गया भाई,
राजा आए ना चढ़ के कि इसको खत्म कर देंगे, किसी ने पकड़ लिया, उसने अपने झंडे को नीचा कर दिया कि मैं हार चुका हूं, इनको कुछ नहीं कहना। गरीब सेना में से दूत गए रानी पे भागे, और पकड़े राजा रंक भूप सब पाया लागे। गरीब सतवादनी परवीन तारा लोचनी रानी, ये छल पल कोई कीन किए मेरे सारंग पानी। वह बहुत समझदार थी तारावती ने बोली कोई बात ना, किसी ने कोई बकवास करी है, छल कपट किया मेरे पति के साथ। गरीब उमटी अयोध्या जा सकल मन भया अंदेशा, रानी पकड़े जूड़ अर्धंगी खोले के साह। उसके बाल पकड़ लिए उसने विश्वामित्र ने रानी के। गरीब कस क्या नहीं शरीर बुजुर्ग का हिया कीन्या, सत छतरी हरिचंद जिने लख सर्वस दीन्या। रानी ने बोली धन्य है तेरे माता पिता ने पतिदेव जो तने लिख दिया, और ये मत ना। गरीब आबिया ताबिया त्रास पुरुष नारी पर छोड़ी, ऐसे किया पसाव रोई तेली जो लोडी। इतना तंग कर दिया उनको अंदर से कष्ट देकर कि इब्बा ये हार मान जाओ दोनों ही। लेकिन गरीब रानी राजा रानी प्राण निकस चश्मों में आए, हारो हरिचंद बचन हुए सरकन के चाहे। गरीब बोल रानी बचन सुनो राजा परवानी। रानी कहती है कि सुनो राजा, जो तुम हारो बचन पढ़ो नरकन की खानी। के हारिए मत ना, राजा का धर्म नहीं सह, अपने बचन ने छोड़ दे। अनीता रानी औरत बहुत कम होया करे नो कहनाली। तो कहते हैं गरीब कहाँ राज और पाठ बचन साधन नहीं कोई, और हारे सर्वस जाव बचन को राख समोई। रानी ने बोली राजपाट तो 360 पाव जाव से, पर बचन के साधन नहीं है, और बचन ने मत छोड़ दिए देखी जागी। गरीब देई आबिया त्रास ताबिया प्राण उड़ावे, सुन राजा हरिचंद आन रानी समझावे। गरीब प्राण करत है दान रानी पंडित से बोले, सुन राजा हरिचंद कबे तुम राचत डोले। गरीब का कर रहे कलमाई बचन जो हारे राजा, वे भगतन के ईश सुमारे सब विद का जा। गरीब सुन अर्दंगी नार तारा लोचनी रानी, प्राण मुक्त हो जाव पीवे ना चरुआ पानी। गरीब मैं राजा हरिचंद बचन हारूंगा नाही, अनेक तरास तू दे नहीं हमरे सत जाए। मनुष्य जीवन अनमोल है, इसे ऐसे ही व्यर्थ न गवाएं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुरु गोविंद चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो सतगुरु देव की जय।